गंभीर होकर, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर कई बार कार्यक्रमों के साथ जुड़ने की आवश्यकता नहीं होती। जब इस समय अंतराल के साथ में हम आपके समक्ष चर्चाओं के लिए आए हैं, उसे कुछ ही दिनों के भीतर हम शनिदेव के राशि परिवर्तन का कार्यक्रम आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं। और ये कहने में कोई गुरेज नहीं है और किसी भी तरीके की अस्पष्टता नहीं है कि मीन राशि के महानुभावों के लिए शनिदेव के इस परिवर्तन का जो क्रम है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अभी 7.5 का प्रथम प्रवास क्रम पूर्ण होने की तैयारी है। 29 मार्च 2025 से शनिदेव कुंभ से निकलकर मीन राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। वर्तमान समय सिरा जो चल रहा है अपनी ऊर्जा के अतिरेक को लेकर आपके लिए नव प्रवाह के संचालित क्रम को लेकर चल रहा है। कई कार्यों के साथ में देरी देखी, कई लोगों के माध्यम से धोखे देखे, जिन कार्यों के साथ में आपको बहुत आगे बढ़ जाना था उसमें आप पीछे रह गए। जो लोग साथ में चले थे उन्होंने एस्केलेटर्स ले लिए और हम स्टेयर्स के साथ में स्ट्रगल करते रह गए। कतई गलतफहमी मत रखिएगा, जिन लोगों ने एस्केलेटर्स के अप्रोच को अपनाया है उन्होंने उसकी आदत डाल ली है और शारीरिक व्यवस्थाओं के साथ में दुविधा आने लगी है, परंतु आपने स्टेयर्स को लिया हमेशा, इसी वजह से आप शारीरिक स्वास्थ्य लाभ की ओर रहे। जहां पर भी व्यक्ति सकारात्मकता के स्पंदन के साथ में छौंक लगाता है अपनी ऊर्जा का, तो वो बेहतर से बेहतर प्रवाह क्रम लेकर आता है। आप और हम जब इस कार्यक्रम के मध्य होते हैं, आप मध्य इस वजह से कि आप सुनने के साथ में और हम यहाँ अपनी प्रस्तुति के साथ में इस विश्लेषण के क्रम में, द्वादश भावस्थ शनिदेव है, लाभेश और द्वादशेश होकर द्वादश भाव में है। इनकी स्थितियां गुरु के नक्षत्रीय परिधियों के साथ में चल रही है। तो जब लाभेश द्वादश भाव में अंतिम संचालित क्रम में हो तो व्यक्ति उन खर्चों को रोक पाता है जो लंबे समय से उसके लिए दुविधाओं के स्तर बने हुए थे। कोई व्यक्ति विशेष जो लीकेज के साथ में डैमेज दे रहा था बिजनेस को, उसको निकालने की क्षमता भी नहीं थी, क्योंकि उसका रिप्लेसमेंट कहां से लेकर आएंगे। कई बार व्यक्ति स्वयं को कहता है कि मैं बनूंगा रिप्लेसमेंट और मैं चलूंगा उस तरफ। उसी सार्थकता की, उसी सामर्थ्यवान क्रम की, उसी ऊर्जा की आवश्यकता आपको बारंबार है। जब तक हम इस जीवन यात्रा के साथ में है, ऊर्जा एकमात्र ऐसा सतत संघर्षमय विकल्प है जिसके साथ में व्यक्ति बहुत अधिक आगे बढ़ने का प्रवाह क्रम कर सकता है। जहां हम ढैया और 7.5 के साथ में हनुमंत उपासना की चर्चा कहते हैं, हम बारंबार आपसे निवेदन करते रहे पिछले 2.5-3 वर्षों से कि आप हनुमंत उपासना को जीवन के साथ में अपनाइए। इसका अर्थ यही है कि जब भी व्यक्ति ऊर्जा को अपनाता है, राम नामक शब्द की पूर्णतया भक्ति को, उस आभा को, उस ईश्वरीय स्पंदन को अपनाता है, तो फिर वो निर्विघ्न तरीके से आगे बढ़ने वाला होता है। इसी वजह से लाभेश का द्वादश भाव में होना विदेश संबंधित कार्य गतिविधियों के लिहाजा अति महत्वपूर्ण संचालित क्रम कहा जा सकता है, क्योंकि द्वादश के साथ में उस गणना को देखा जाता है जो विदेश की होती है। शनिदेव की दूरस्थ दृष्टि, और नवग्रही व्यवस्था में किसी ग्रह को सबसे दूर की दृष्टि प्राप्त है तो वो भी स्वयं शनिदेव ही है। तो जो 10वीं दृष्टि है वो भाग्य भावस्थ क्रम के साथ में चलायमान है। महानुभाव इस बात को बारंबार अपने साथ स्मृतियों में रखकर चलने का प्रयत्न करें कि ये जो समय आभा है, ये जो अवस्थित और व्यवस्थित क्रम है, ये रुकावटों का सरोकार नहीं है, ये आपके लिए ऊर्जा और भाग्य का केंद्र बिंदु है। जाती हुई 7.5 के प्रथम प्रवास क्रम के साथ में, क्योंकि अब मध्य चरण आ जाएगा 29 मार्च से, तो उसके पहले भाग्य अपनी खटखटाहट दे रहा है और वो भी आपके कर्म की उज्जवल ज्योत को एक तरह से प्राणवायु देने का कार्य कर रहा है। इसी वजह से जिस भी परिवर्तन की शिला को और सिरे को आप अपने साथ देखना चाहते हैं, मजबूत स्पंदन के साथ में बढ़िएगा। अगर आप हायर एजुकेशन के साथ में विदेश संबंधी गतिविधियों को अपने लिए सामर्थ्यवान स्तर के साथ में जोड़ने का नव संकल्प स्थापित करना चाहते हैं, बस और चलने की आवश्यकता है। बारंबार यह स्पष्टता रखने की जरूरत रहेगी कि लाभेश द्वादश भाव में है, द्वादशेश स्वयं द्वादश भावस्थ क्रम के साथ में है, शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के साथ में स्वयं शनिदेव की स्थितियां अब विदा लेने की ओर अग्रगामी है। तो बारंबार व्यक्ति स्वयं को ये कहने वाला रहे कि इस समय को गंवाना नहीं है। आज जो वर्तमान में है वो ही जीवन है। जो निद्रा के बाद में अल्प मृत्यु के क्रम के साथ में व्यक्ति पुनः जीवन को प्राप्त करता है और आगे चलायमान होता है, वही तो उसके लिए नव सवेरे का प्रस्फुटन है। इसी वजह से बारंबार इस बात को स्मृतियों में रखने का किंचित और यथेष्ट प्रयत्न कीजिएगा कि ये समय आपके सामर्थ्य को लेकर चल रहा है। ये जो लगभग महीने भर से कम का समय अंतराल यहाँ शनिदेव के परिवर्तन के साथ में बाकी है, आप इस बात की स्पष्टता लेकर चलें कि अपनी भाग दौड़ को और बढ़ाना है। हम गफलतों के साथ में नहीं होंगे, हम उलझनों के साथ में नहीं होंगे, हम अपनी ऊर्जा के आधारभूत क्रम को जीवन यात्रा के साथ में प्रत्यक्ष क्रम देने वाले होंगे। और उसी के साथ में अगर आप टेक्निकल फील्ड में जुड़े हुए हैं और आपके लिए कोई भी ल्यूक्रेटिव ऑफर आ रहा है,
उस और ध्यान देने की पूरी पूरी ज़रूरत रहेगी, क्योंकि शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो मंगल राशि स्थान पर, तीसरी दृष्टि भले ही अपने नीचस्थ राशि स्थान पर हो, परंतु मंगल राशि स्थान पर है जो यांत्रिक विद्या संबंधित कामकाज होते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को रिलेट करते हुए जो वर्किंग पोजीशंस होती है। इन द टर्म्स ऑफ फार्मास्यूटिकल ऑल्सो दिस टाइम इज प्रिसाइजली गुड फॉर यू एंड यू कैन मूव अहेड विद दैट नोट। सो इन द टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी, विद द बेसिस ऑफ योर फ्रीलांसिंग अप्रोच एंड विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ योर फ्यूचरिस्टिक टर्म, इन द टर्म्स ऑफ योर इंफॉर्मेशन technology and advancement of the technology kind of position in the terms of your work, you can move ahead। वहां से आर्थिक गतिविधियों के साथ में तीव्रगामिता के एक अलग स्तर को आप अपने साथ में स्वागत योग्य अवस्था में लेकर चलते हैं। वो रुकावटें और बाधाएं नहीं है। फार्मास्यूटिकल में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी की किसी भी पोजीशन में वर्किंग एक्सपर्टीज जो आपने वर्षों से हासिल की है, अब वो आपके तजुर्बे के साथ में आपके धनागमन का माध्यम है। और जब वो व्यवस्था भाल पर तिलक करने वाली हो तो व्यक्ति उसको स्वागत योग्य क्रम में लेकर चले। और शनिदेव की 7वीं दृष्टि जो सूर्य राशि स्थान पर है और वर्तमान में सूर्य एवं शनिदेव की स्थितियां साथ साथ संचालित है, तो व्यक्ति बारंबार इस उद्घोष को अपने साथ में लेकर चलने वाला रहे, इस एक बात को अपने भीतर तक अपनाकर चलने वाला रहे कि उसे किसी भी तरीके की शल्य चिकित्सा संबंधी स्थिति की ओर जाना है तो अब घबराहट रखने की ज़रूरत नहीं है। नव ऊर्जा के प्रवाह को अपने साथ में संचालित करके चलता हुआ जीवन यथार्थ के मार्ग के साथ में चलता है और आपको आगे से आगे बढ़ाता चला जाता है। वही प्रवृत्तियाँ, वही स्थिरगामिता, वही जीवन का आध्यात्मिक स्पंदन और वो ही भीतर का जुड़ाव आप बारंबार अपने साथ लेकर चल रहे हैं। जैसे और गहराई से संतोष की व्यवस्थाओं में आप जोड़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। रुकावटें और बाधाएं नहीं है। कोई भी फाइनेंशियल बर्डन यदि आप किसी भी भूमि संबंधित निवेश के माध्यम से अब कम करना चाहते हैं, उस ओर भी जाने का प्रयत्न जरूर कीजिएगा। बारंबार निवेदन है कि इस समय में भी हनुमंत उपासना, सुंदरकांड का पाठ, उसके साथ में भी राम नाम का जाप, दशरथ कृत, शनि स्तोत्रम, संकट मोचन हनुमान अष्टक, हनुमान बाहुक, बजरंग बाण, रामचरित मानस की स्थितियाँ, इसके साथ में बारंबार जो व्यक्ति अपने साथ मंगल गायत्री का पाठ लेकर चलता है, शनिदेव गायत्री का पाठ लेकर चलता है, वो और अधिक स्पष्टता के साथ में जीवन यात्रा को सहज तौर पर संचालित करने वाला होता है। यह प्रवृत्तियाँ उजागर करके रखिएगा। याद रखिएगा, किसी भी पुराने कंस्ट्रक्शन को आप डिसमेंटल करवा के नई शुरुआत करना चाहते हैं, उस लिहाजा अभी 14-15 मार्च से 29 मार्च 2025 के मध्य का समय जो यहाँ पर एक तरह से मीन मलमास के साथ में रहेगा, परंतु डिसमेंटल संबंधी पोजीशंस में कुछ देखना चाहते हैं ऐसी प्रक्रियाओं में, तो उस और अपने लिए शुरुआत करने की और आप अग्रगामी हो सकते हैं। वाहन संबंधी सुख में बहुत अधिक रुपए पैसे के निवेश की प्रक्रियाओं से बचकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। मानवीय जीवन इस गणना की ऊर्जा को अपने भीतर आत्मसात करने वाला रहे। मानवीय जीवन इन गणनाओं के माध्यम से एक नई चमक एवं दमक के सवेरे को अपने साथ देखने वाला रहे। बारंबार यही कामना। धन्यवाद एवं कोटिशः है आभार।